हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज के टाइप 2 लेके आए हैं। जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया है कि परसेंटेज के बेसिक चीज़ के बारे में, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो का और से के आधार पर का और से का इस वीडियो में तुलना करेंगे। और इस वीडियो में का और से जब क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तब उसको 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का टाइप क्या है? का और से के आधार पर तुलना करना। का और से क्या करता है? का और से जो होता है ये क्या करते हैं? कंपेयर करता है, किसी चीज़ से क्या करता है? तुलना करता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि राम की आयु श्याम की आयु से, राम की आयु श्याम की आयु से। तो जो राम जो है वो किससे तुलना कर रहा है? श्याम से तुलना कर रहा है, उनकी आयु से। तो से मतलब अगर श्याम की आयु 1 है तो राम की आयु उससे तुलना होगा, जितना अधिक कम या गुना रहेगा उससे कंपेयर किया जाता है। का और से का मतलब क्या होता है? तो का और से का मतलब होता है तुलना करना, यानी कंपेयर करना। बात यह रह गया कि हम तुलना किससे करेंगे। जो का और से जो दिया गया है तो तुलना कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि जहाँ पर का और से लगा है वह चीज़ से तुलना किया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जाम्पल लिखे हैं हम कि राम की आयु श्याम की आयु का। तो देखते हैं कि जहाँ पर का वर्ड देखने को मिलेगा या से वर्ड देखने को मिलेगा उसी से क्या करते हैं? तुलना किया जाता है। तो यहाँ राम की आयु जो हो रहा है वो श्याम की आयु से बोल रहा है, यानी श्याम की आयु से तुलना कर रहा है। तो ये श्याम से तुलना कर रहा है कि श्याम की आयु से या श्याम की आयु का। दूसरा क्वेश्चन कि मोहन सोहन से। तो मोहन जो तुलना करे खुद से तुलना नहीं होता है। तुलना जो होता है कभी जब तुलना होता है 2 या 2 से अधिक के बारे बताया जाएगा तब तुलना होता है, और उसमें भी से 2% का आता है। उसमें भी कितना परसेंट का दिखते हैं? 2% दिखता है कि जो तुलना हो रहा है कितने व्यक्ति पर हो रहा है। तो 2 व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आ गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को, तो यहाँ पर है ना, या दूसरे उम्मीदवार से इतना वोटों से जीता। जो तुलना किया गया है कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से इतना वोटों से जीता, तो पहला उम्मीदवार जो थे वो दूसरे से तुलना कर रहा है। हार और जीत जो होता है या लंबा छोटा होता है, कोई चीज़ में जो तुलना होता है तो जहाँ पर से और के रहेगा वही चीज़ से क्या करना है? तुलना करना है। और दूसरी बात, तुलना तो हो गया, लेकिन परसेंटेज में जो तुलना होता है ये ध्यान देने वाले बातें हैं कि परसेंटेज में जहाँ पर का और से लगा है वो तो तुलना हो गया, बात समझ में आ गया है। लेकिन दूसरी बात कि जिस पर का और से लगा है वो डेटा रहेगा नीचे। जैसे क्या लिखे? ए बी का। तो ए जो है वो किससे तुलना किया? बी से तुलना किया है। तो बी कहाँ है? नीचे है। और ए कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सी डी से जो तुलना किया गया है, किससे तुलना किया गया? डी से तुलना किया गया है। तो डी इस बार कहाँ होगा? नीचे होगा। और सी कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो इसी तरह जो आगे जो लिखा गया था राम की आयु श्याम की आयु का, तो यहाँ जो होगा श्याम की आयु नीचे होगा। और राम आयु ऊपर होगा। बात समझ में आ गया? अब आते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था? ए बी का। तो का कहाँ पर लगा है? ए पर का लगा है या बी पर का लगा है? बी पर का लगा है। और अभी बताया कि परसेंटेज में जिसमें का या से लगा है वो चीज़ कहाँ होगा? नीचे होगा। यानी बी कहाँ होगा इस बार? नीचे होगा। और कहाँ होगा? ए ऊपर होगा। बात समझ गए? अगला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है। अगला क्वेश्चन क्या था? राम की आय मोहन की आय का। तो यहाँ का किस पर लिखा है? का कहाँ लगा है? बोला कि 2 गो राम ले, क्या बोलते का लगा है। तो का ये नहीं कि राम के आय मोहन के आय का। तो
देखिए मोहन के आय का, तो कहाँ लगा, मोहन लगा है, तो मोहन कहाँ होगा, मोहन होगा नीचे होगा। ठीक है, मोहन के आय हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा मोहन का आय। ऊपर क्या होगा, राम की आय। ठीक है, तो का और से का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर का और से लगा है वो चीज़ वो कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, और जो जिनसे तुलना हो रहा है वो नीचे होगा, बाकी जो तुलना कर रहा है दूसरे से वो कहाँ होगा, वो डेटा ऊपर हो जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर, गीता की आयु सीता की आयु से, तो इस बार नीचे क्या होगा, गीता नीचे होगा, गीता की आयु, या तो सीता की आयु नीचे होगा। तो हम लोग इसे जानते हैं कि जहाँ पर का और से वो चीज़ को ढूंढना है, तो यहाँ पर से किस पर लगाया, का किस पर लगाया, तो गीता की आय से लगाए, तो गीता से क्या बोलते हैं, सॉरी, सीता की आय से लगाए। तो इस बार सीता कहाँ होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो नीचे होगा, कि परसेंटेज में उसी से तुलना किया जाता है, उसी में कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीता की आय, ये सीता की आय हो जाएगा नीचे, क्योंकि वहाँ पर से लगा उसी से तुलना हो रहा है, और जिससे तुलना होगा वो कहाँ, उसी से जहाँ पर से और का लगा है वो चीज़ से तुलना है, तो सीता की आय नीचे हो जाएगा, और गीता की आय कहाँ होगा, ये ऊपर होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या लगे, सी डी का, अब ये बताया कि सी नीचे होगा कि डी नीचे होगा। ठीक है, तो जैसे पता है कि का कहाँ लगा है, डी लगा है, डी पर लगा है, यानी सी जो है वो तुलना किससे कर रहा है, डी से तुलना कर रहा है, और जब डी से तुलना कर रहा है तो ये डी कहाँ हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, डी कहाँ होगा, नीचे होगा, और सी ऊपर होगा। का और से के आधार पर प्रश्न कैसे पूछा जाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला जो लेवल है वो क्या है, नेचर 1, और नेचर 1 में क्या दिया है, गुना के आधार पर प्रश्न। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया ए बी का 5 गुना है, तो ए बी कितना होगा, क्वेश्चन दिया है कि ए बी का 5 गुना है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि अभी पढ़ें, ये तुलना के आधार पर है, और का और से वर्ड देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी का कहाँ लगा है, बी पर का लगा है, तो साफ साफ हम लोग समझ में आ गया कि ये ए और ये बी हो गया। ठीक है ना, रह गया तुलना हो गया बी से, कितना गुना है, 5 गुना है, तो अगर हम बी को मानते हैं 1, बी को कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो ए कितना गुना है, 5 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलने कि अगर का और से का अर्थ समझ में आ गया तो क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा। फिर से समझते, क्वेश्चन क्या दिया, ए बी का किस पर लगा है, ए पर लगा है या बी पर लगा है, बी पर लगा है, तो बी से तुलना करेंगे। अगर बी मान लेते हैं कि अगर 1 है, तो ए जो है बी का कितना गुना है, वो 5 गुना है, तो 1 गुना 5 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन, सीता की आयु गीता की आयु की 3 गुनी है। क्वेश्चन समझिए, सीता की आयु गीता की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पहले यहाँ से सीता और गीता निकाल लीजिए। ठीक है, तुलना किससे किया है, सीता से किया है या गीता से किया है, सीता की आयु। ठीक है, गीता की आयु की, देखिए की कहाँ लगा है, पर यहाँ पर लगा की, का वही है ना, सीता की आयु गीता की आयु की, यानी जो तुलना हो रहा है किससे तुलना हो रहा है, गीता से तुलना हो रहा है। यानी कहने का मतलब अगर गीता 1 है तो सीता कितनी है, 3 है, क्योंकि तुलना तो गीता से किया गया ना। अगर 1, इसका 3 गुना कितना होगा, 3 ही होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन, तो
सीता की आयु गीता की आयु कितनी होगी? सीता की आयु गीता की आयु की एक क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी एक वर्ड छूट गया, की हो गया यहाँ पर, कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, सीता और गीता समझ में आ गया। सीता की आयु और गीता की आयु कितनी होगी? सीता की आयु और गीता की आयु कितनी होगी? तो सीता 3 है और गीता कितना है? 1 है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, सिर्फ देखना है गौर की बात कि का और से कहाँ पर लगा है। तो जहाँ पर का और से लगा है उसी से तुलना करना है। पहला क्वेश्चन में था ए बी का 5 गुना है, तो जो तुलना हो रहा था बी से तुलना हो रहा है, तो जो जिससे तुलना हो रहा है उसको मानना है 1, जितना गुना है उससे गुना कर देना है, 5 गुना है। दूसरा क्वेश्चन में था सीता की आयु गीता की आयु से 3 गुनी है, तो गीता कितना? 1, इसका 3 गुना कितना होगा? 3 होगा। अब नेचर 2 है, गुना के आधार पर ही और का और से का तुलना करके। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन दिया मोहन की आयु सोहन की आयु का। अब देखते हमको पता चल गया का और से वर्ड लिखा है, तुलना किससे होगा? सोहन से होगा। तो ये हो गया मोहन, ये हो जाएगा सोहन। सोहन से तुलना किया तो उसको कितना मानेंगे? 1। तो इनका कितना गुना है? 4 गुना है। तो मोहन कितना हो गया? 4 हुआ। मोहन 4 तो सोहन कितना है? 1 हो गया। आगे प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो मोहन की आयु सोहन की आयु का कितना प्रतिशत है? फिर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। मोहन की आयु सोहन की आयु का, देखिए वर्ड जो लिखा है कहाँ लिखा है? का लिखा है। किससे? सोहन की आयु का। तो अभी हम बताएं कि जिसमें का और से क्वेश्चन में लिखा रहेगा और प्रतिशत पूछा जाएगा वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। यानी यानी सोहन कितना है? 1 है, तो 1 सोहन कहाँ जाएगा? 1 हो जाएगा। किसका तुलना बोल रहा है? मोहन। किससे तुलना किया है? सोहन से किया है। तो मोहन कहाँ होगा? ऊपर होगा। मोहन का कितना है? 4 है। ये समझ में आ गया। अब पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना होता है? 100 से गुना होता है। ठीक है, 4 × 100 कितना देगा? 400%। यानी यह साफ साफ दिख रहा है, इसका 4 गुना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 400%। ठीक है, इसका मेथड टू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से देखिए, सोहन कितना है? 1 है। मोहन कितना है? 4 है। इसका कितना गुना है? 4 गुना है। तो साफ साफ यहाँ क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा? 400% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन उसी का दिया गया है, एक क्वेश्चन और है। अब दिया सोहन की आयु मोहन की आयु का कितना प्रतिशत? अब जो क्वेश्चन वही है, सोहन का आयु पूछा है, किनसे? मोहन की आयु का। तो बता देते हैं कि मोहन की आयु कितना था? मोहन कितना था? मोहन था 4 और सोहन था कितना? 1। तो का किस पर लगा? इस बार मोहन पर का लगा है। तो इस बार का जो डेटा जो होगा वो मोहन कहाँ होगा? नीचे होगा। और सोहन कहाँ होगा? ऊपर होगा। गुना 100। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 25%। चाहे तो इससे शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे? एक वर्ड ध्यान देने वाली बात और है कि जिस पर का और से लगा है, क्या बोले? जिनसे का और से लगा है उनको 100 से डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चन में ही। जैसे बताते हैं कि यहाँ मोहन और सोहन, मोहन का तो 4 था क्वेश्चन में और सोहन का कितना है? 1 है। तो सोहन क्या है? मोहन की आयु का। तो इस पर काला क्या है? मोहन पर अलग है। तो क्या करते हैं? इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना से करते हैं? 100 को डिवाइड करते हैं 4 से। देखिए 4 के 4, 4 बराबर 100 दिखा रहा है। 4 बार कितना दिखा है? 100 दिखा है। तो इसको काटे कितना? 25। तो अगर 100 बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आंसर डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 25%। चाहे तो इस मेथड से बना सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से बना सकते हैं। यानी जहाँ पर का और से लिखा रहेगा और प्रतिशत पूछा जाएगा तो का वर्ड कहाँ होगा? नीचे होगा। और जो तुलना कर रहा है वो कहाँ होगा? ऊपर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आते हैं। अगला क्वेश्चन है
राम की आय श्याम की आय का 5 गुना है। अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय का 5 गुना है। ठीक है, का वर्ड कहाँ लगा है? श्याम से, यानी जो तुलना हो रहा है वो किससे तुलना हो रहा है? श्याम से हो रहा है। तो ये लिखेंगे राम, ये लिखेंगे श्याम। तो श्याम को 1 है तो कितना गुना है? 5 गुना है। तो राम कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन में प्रतिशत निकालने के लिए पूछा गया है, और जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए वो का वर्ड ढूंढना है। का वर्ड किससे तुलना किया है? राम की आय श्याम की आय का। तो का जो वर्ड लिखा है का कहाँ लिखा है? श्याम से। यानी जो तुलना हो रहा है वो तुलना किससे हो रहा है? श्याम से तुलना हो रहा है। और श्याम कितना है? 1 है। तो 1 हो जाएगा नीचे, और ये कितना हो जाएगा? ऊपर में 5। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का साइन कितना हो जाएगा? 5 गुना 100 500%। ठीक है, जैसे कि अभी बताए कि अगर 1 सेकंड में बनाने हैं, इसके अलावा एक और मेथड सीख लीजिए। मेथड ये है, अगर प्रतिशत पूछा गया, ठीक है ना, तो सिर्फ का वर्ड ढूंढना है, तुलना करना है कि तुलना किससे हो रहा है। तो तुलना इस पर किस पर हो रहा है? श्याम से हो रहा है। तो बोला कि 1 बराबर 100 है, 1 बराबर 100 है, यानी इसको 100 लाने के लिए कितना करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 बराबर 100 यानी 100 लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसमें पता है कि अगर ए को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला को भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। ठीक है, 1 बराबर कितना दिया है? 100 दिया है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 500% हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है। अगला क्वेश्चन क्या है? श्याम की आय राम की आय का कितना प्रतिशत है? तो पहले में ही पता था कि राम और श्याम कितना था? राम और श्याम। राम पिछला में कितना है? 5 है, और श्याम कितना है? 1 है। पहला मेथड क्या कहता है कि जहाँ पर का लगा है वो चीज़ कहाँ होता है? वो नीचे होता है। तो राम कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। श्याम पूछा है, श्याम क्या होगा? ऊपर होगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ये 20%। और ये सेकंड मेथड ये कहता है कि उतना नहीं भी करना है तो इससे शॉर्ट बना सकते हैं कि का लगा है राम का, राम से तुलना किया है। राम कितना है? 5। तो 5 बराबर 100 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और पूछा है श्याम, तो एक ही पूछा है ना, एक ही है ना, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। अब परसेंटेज का अगला टाइप है वृद्धि प्रतिशत के आधार पर प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में वृद्धि प्रतिशत दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो 100 से ज़्यादा होगा। और अगर कमी होगा तो क्या होगा? 100 से कम होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया 10% की वृद्धि, तो क्या लिखा जाएगा? प्रतिशत में 110%। ठीक है, और अगर कमी लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे। वृद्धि में क्या बोलेंगे? वो वृद्धि का मतलब होगा कि 100 प्लस एक्स, यानी एक्स में जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना वो बढ़ते जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? 10% वृद्धि, तो 100 प्लस 10 कितना जाएगा? 110। ठीक है, 20% वृद्धि, तो क्या होगा? 100 प्लस 20 कितना जाएगा? 120 हो जाएगा। 30% वृद्धि, 100 प्लस 30 कितना जाएगा? 130 हो जाएगा। 40% वृद्धि, तो 100 प्लस 40 कितना है? 140। 150% वृद्धि, तो 100 प्लस 150 कितना जाएगा? 250% वृद्धि। 160% वृद्धि, तो 100 प्लस 160 कितना जाएगा? 260% वृद्धि। ठीक है, तो इसी तरह कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना जाएगा? 120%। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 30%, तो 30% क्या हो जाएगा?
30 + 100 या 100 + 30, ये कितना आ जाएगा 130%। अगला क्या दिया 40% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 140%। ठीक है, कोई एग्जाम्पल और है जिसे लिखा है 160% वृद्धि। जब 160% वृद्धि है, अभी बताएं पहले वृद्धि का मतलब होगा 100 से ज़्यादा ही होगा। तो 100 पहले था और 160, तो कितना हो जाएगा 260। ठीक, 200% वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, पहले था 100 अब बढ़ गया 200, तो कितना हो जाएगा ये 300% वृद्धि हो जाएगा। अब ये 300% वृद्धि, तो पहले कितना था 100 अब बढ़ गया 300, तो कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 150% वृद्धि, तो पहले था 100 अब हो गया 150 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 250% हो जाएगा। तो अभी पढ़े कि वृद्धि के आधार पर प्रश्न। तो अगर वृद्धि क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो 100 से ज़्यादा करके लिखना है। 100 + x, जितना x के जगह रहेगा 10 रहेगा तो 10 बढ़ेगा, 100 + 10 110, 20 रहेगा तो 100 + 20 120, 30 रहेगा तो 100 + 30 130। ठीक है, अब ये तो वृद्धि के आधार पर प्रश्न देखें। अब देखेंगे कमी के आधार पर प्रश्न। क्या है फ्रेंड्स, कमी के आधार पर अगर कमी लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा 100 - x। ठीक है ना, अब ये 100 से कम होगा, जितना प्रतिशत कम दिया रहेगा वो 100 से उतना ही कम होगा। जैसे लिखा गया है 10% कमी, 10% कमी लिखा गया है, तो क्या होगा 100 में अगर 10 घट गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 90 हो जाएगा। वृद्धि में 100 से ज़्यादा होगा और कमी में 100 से कम होगा। कितना कम होगा, जितना यहाँ पर लिखा रहेगा। 20% कमी लिखा रहेगा तो क्या आ जाएगा 100 - 20 = 80। 100 - 20 कितना हो जाएगा 80। जैसे अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया 40% की कमी, तो 40% कमी मतलब क्या 100 - 40 = कितना हो जाएगा 60, यानी 60 हो जाएगा। क्या दिया 20% कमी, तो 20% कमी मतलब कितना लिखेंगे 100 - 20 = कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 30% कमी, तो 100 - 30 = कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल क्या है 50% कमी, तो 50% कमी तो कितना जाएगा 50 - 50 = कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया 60% कमी, तो कितना 100 - 60 = 40 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और कमी के आधार पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, और वो भी पढ़ेंगे 10 से 20, यानी कम से कम टाइम में क्या हो जाएगा परसेंटेज पूरे कंप्लीट हो जाएगा एकदम शॉर्ट मेथड में। थैंक यू फ्रेंड्स।